नमस्कार, मैं नूरैन। 2014 से जब से भारत विश्वगुरु बना, रोजगार मांगने का एक ट्रेंड चला है, ट्विटर पर ट्रेंड कराकर। उसमें एक कड़ी और जोड़ दे तो यूट्यूब पर लाइक डिसलाइक करके। वैसे एक नजरिए से देखा जाए तो इसे ट्विटर आंदोलन का नाम दिया जा सकता है, जो कि बेहद शांतिपूर्ण होता है। इसे शांतिपूर्ण मांग करने का तरीका क्या हो सकता है कि 60 से 70 लाख लोग एक साथ एक दिन एक ही चीज की मांग कर रहे हो, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण। इतना शांतिपूर्ण कि सरकार तो क्या, उनके प्रवक्ता तक को सुनाई नहीं दिया। और विपक्ष तो मानो लंगड़ा पड़ा है, खुद ट्विटर की बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश करते मिलता है। जो छात्र परीक्षाओं की तैयारी के आगे चाय पीने तक से मना कर देते हो, उन छात्रों पर इतना टाइम कहां होगा कि वो रोड पर आए दिन आंदोलन करें। मुमकिन है कि वो कर सकते हैं और किया भी है, पर जो छात्र भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में बैठते हो और जिनकी 5,000 की निर्धारित पेंशन घर से आती हो, वो आए दिन आंदोलन कैसे कर सकते हैं। इसलिए छात्रों को यह रास्ता सस्ता, शांतिपूर्ण और सम्मानित लगा। सम्मानित इसलिए लगा कि इस रास्ते पर आंदोलन की फंडिंग का सवाल नहीं होगा, उन्हें आतंकवादी या पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा और ना ही पाकिस्तान रोजगार ढूंढने भेजा जाएगा, ना आंदोलन जीवी पर जीविका तमगा लगेगा। और अभी तक छात्र इसमें सफल भी रहे हैं। ट्रेन कराने के लिए अलग अलग संस्थानों के ग्रुप बने होते हैं, जिनमें हैशटैग के साथ जानकारियां भेजी जाती हैं, जिसे टूल किट कहते हैं। शुक्र है अभी तक ये टूल किट किसी विदेशी को टैग करके ट्वीट नहीं करी गई, पर फिर भी छात्रों का ये ट्विटर आंदोलन विश्व भर में नंबर 1 ट्रेंड होता रहा, जिसकी वजह से आंतरिक मामला सार्वजनिक हो गया। तो आप अब भारत के आंतरिक मामले का सार्वजनिक समाचार सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं नूरैन। साल 2018 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक अनुमान में बताया था कि इस साल लगभग 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां खत्म हो गई थी। 2019 से मार्च 2020 तक 80 लाख लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और महामारी के दौरान लगभग 12.5 करोड़ लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी, जिनमें आज भी आधे से ज्यादा बेरोजगार हैं। इन सब का किसी भी प्रकार का डाटा सरकार के पास नहीं है। नौकरियां गंवाना, नहीं मिलना, यह सब पहले काबिलियत पर निर्भर करता था, पर अब निजीकरण पर सरकार का जोर और सरकारी वैकेंसियों में सीटों की कटौती की वजह से नौकरियां पाना ही मुश्किल है, गंवाने की बात कहीं दूर है। 18 जनवरी 2014 को एसएससी सीजीएल के लिए 15,549 सीटों के लिए विज्ञापन निकाला। उस समय मनमोहन सरकार थी और इसके बाद जब मोदी सत्ता में आते हैं, तब इसी एसएससी सीजीएल की सीटें तकरीबन आधी हो जाती हैं। तब यह सीट 8,511 हो जाती है। 2016 में 10,661 और 2017 में 8,134 और इसी साल यानी 2017 में ही पेपर लीक हुए थे, जिसके चलते मई 2019 में कोर्ट ने इसके परिणाम पर रोक लगा दी थी। 29 मई 2019 को नेशनल हेराल्ड में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने सीटों की कटौती की है। 2017 में जब सीजीएल का एग्जाम अनाउंस हुआ तो 8,089 वैकेंसी थी, पर इसके पेपर लीक होने के बाद ही मई 2019 में एस ए बोबड़े, एसके कौल और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने इसके परिणाम पर रोक लगा दी थी, जबकि पिछले 2 वर्षों में इसमें मामूली 45 सीट ही बढ़ी थी। और 2017 में जिन रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था, उसका जिक्र 2019 के विज्ञापन में है ही नहीं। इस सूची में 1792 रिक्तियों की कमी थी, जिसमें वृद्धि के बजाय कमी करी गई और कुछ मामले तो रिक्तियां गायब ही हो गई हैं। कुछ मामलों में सीएजी में सहायक लेखा अधिकारी, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर्स के लिए 500 रिक्तियां थी, लेकिन 2019 के मई सूची में कोई रिक्तियां ही नहीं थी। सीबीडीटी में 401 आयकर अधिकारियों, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए आवश्यकता थी, लेकिन इसमें सिर्फ 261 सीटों का ही विज्ञापन दिया गया। सीएजी में लेखा परीक्षकों, ऑडिटर्स के लिए 900 रिक्तियां थी, लेकिन उन्होंने केवल 200 के लिए विज्ञापन दिया। शुरू में ऊपरी मंडल क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 232 रिक्तियां थी, लेकिन इसमें 122 की कमी आई, जिससे यह केवल 110 रिक्तियां ही आती हैं। ऐसा नहीं था कि रिक्तियां नहीं थी, यह सिर्फ इतना है कि एसएससी सीजीएल रिक्तियों की रिपोर्ट करने के अधीन थी। 2019 के एसएससी द्वारा जारी सूची में यह दर्शाता है कि जूनियर सांख्यिकी अधिकारी, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए केवल 50 रिक्तियां थी, लेकिन आरटीआई के माध्यम से पता चलता है कि 124 रिक्तियां थी। और ऐसा कई मामलों में खुलासा होता है कि सीएजी में रिक्तियों के मामले में आरटीआई की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि 500 पद भरे जाने थे, लेकिन एसएससी ने इसके लिए कम वैकेंसी निकाली। केंद्रीय जांच ब्यूरो के तहत एसएससी ने ही कहा था कि कोई रिक्तियां नहीं है, लेकिन एक आरटीआई से पता चलता है कि सिर्फ
कोलकाता सर्कल में ही 62 रिक्तियां थी। 2017 से पेपर लीक और भारी विरोध प्रदर्शन के चलते 2018 की वैकेंसी में कुछ इजाफा हुआ था। इसी साल एसएससी सीजीएल में 11,271 सीटों का विज्ञापन निकलता है, लेकिन एग्जाम के पहले ही क्वेश्चन पेपर के 250 से ज्यादा स्क्रीनशॉट मार्केट में घूमते हैं। छात्र सड़कों पर सोते रहे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर दिल्ली के अलग अलग जगहों, प्रयागराज, पटना, देश के कई अन्य जगहों पर प्रदर्शन करते रहे, पर एसएससी कभी इसे संस्थान को बदनाम करने की कोशिश बताती, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम बताती रही। उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन होते रहे। एसएससी की इसी हरकत से एग्जाम आज भी लेट होते रहे हैं। 2019 का एग्जाम 2020 में होता है और 2021 की डेट अब आ रही है। मई में इसका पेपर है और 2021 का अभी कुछ अता पता ही नहीं। 2019 में सीजीएल की सीटों में फिर से कटौती करी जाती है। इस साल सिर्फ 8,582 सीटें आती हैं। इतना सब होने के बाद 2020 के लिए मात्र 7,035 सीटों का विज्ञापन निकलता है। इस तरह लेट एग्जाम, सीटों को कम होना, बढ़ती महंगाई और बाहर पढ़ाई करने का खर्चा, ये सब छात्रों को निराश ही नहीं डिप्रेस करता है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो आज घर जाने के लिए मजबूर हैं और कहीं पे प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं 10 से 15 हजार के लिए। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये आंकड़े, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे। आप देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।